आज के शो में। कराची 35,000 रिफाई प्लॉट्स पर कब्जे, पेंडोरा बॉक्स खुल गया। कीमती अराजी पर कब्जे, मकरू धंधे में कौन कौन मुल्लविस। चाइना कटिंग की बहती गंगा में कौन कौन फैज़याब हुआ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। एक इंतहाई आप कहें जी अंदोनाक के इस वक्त एक आयरनी है, एक रियलिटी है कराची शहर की, खूबसूरत तरीन शहर जो कि इस वक्त कचरे का ढेर नज़र आता है, जहाँ फुटपाथ तक बेच दी गई है, जहाँ फुटपाथ पर भी दुकानें कायम कर दी जाती हैं, जिस शहर में कोई पार्क, पब्लिक स्पेस, कोई स्कूल, ऐसी बिल्डिंग जो कि रिफाई एम्यूनिटी होती उस तक को बेच दिया जाता है और वहाँ पर चाइना कटिंग के नाम पर या कब्जा माफिया इस वक्त आकर कब्जा जमा देती है। और फिर क्या इस कब्जा माफिया को सियासी पुष्पनाई हासिल होती है? यह बड़ा बुनियादी सवाल होता है। इस सिलसिले में कल एक बड़ा अहम 2 रुकनी बेंच का सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस फैसला आया, जिसमें कहा गया कि 2 माह के अरसे में इस तमाम जो रफाई प्लॉट्स जिनकी तादाद खुद केडीए के डीजी के मुताबिक 35,000 बनती है, इनसे कब्जे को खाली कराया जाए, कब्जा खत्म कराया जाए। 2 माह का इनको टाइम दिया गया रिपोर्ट सबमिट करने के हवाले से। जो ऑर्डर है कोर्ट का उसको आपने खबरों में चलते हुए देखा है, इस वक्त उस पर बहस भी हुई है कि ये किस तरह रफाई प्लॉट्स और किस तरह पब्लिक स्पेसेस पे ये तमाम मामला होते रहे और क्या आखिरकार इदारे जो इसमें जिनकी जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सूबाई हुकूमत से थी, उनकी आंखें बंद थी, वो कुछ देख नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, क्या हो रहा था, बोल नहीं रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज प्रोग्राम में, क्योंकि हम जब बेनकाब करते हैं तो हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो तमाम असलियत दिखाते हैं जो हकाइक पर मबनी होती है और जो पसे पर्दा होती है। तो ये एक रिपोर्ट जो केडीए की जो मंजर आम पर अब आ चुकी है और जिसके बारे में जिसमें कुछ बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अब वो नाम ऐसे हैं जो कुछ मौजूदा सियासी जमातों में इस वक्त एक्टिव हैं, कुछ किसी और जमात में चले गए, कोई अब एक्टिव नहीं है, कोई इनएक्टिव हो चुका है। लेकिन ये बड़ी हैरान कुन फहरिस्त है। आप अगर इस देखें तो इसमें कोरंगी से शुरू करते हुए जहां 60 गज से लेकर 120 गज के प्लॉट्स रेजिडेंशियल बनाए गए इन पब्लिक पार्क स्कूल की बिल्डिंग्स पर, फिर नॉर्थ कराची, उसके बाद गुलिस्तान जौहर। और आज पुलिस से जब हमने एक रिपोर्ट हासिल की तो उन्होंने कहा कि गुलिस्तान जौहर का तो एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमने लैंड ग्रैबिंग का केस रजिस्टर ना किया हो। सिर्फ शारे फैसल के थाने में उन्होंने कहा जी 72 केस रजिस्टर किए गए लैंड ग्रैबिंग के। खैर ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जनाब बाबर गौरी साहब का नाम शामिल है, इसमें एमक्यूएम के मौजूदा एमपीए आमिर मुइन पीरजादा साहब का नाम शामिल है कोरंगी से, इसमें खालिद उमर एक एमपीए होते हैं साबिक, इस वक्त एमक्यूएम के तंजीमी ढांचे में भी होते थे कोरंगी के, उनका नाम इसमें शामिल है। इसमें मारूफ हम्माद सिद्दीकी साहब का नाम शामिल है। हम्माद सिद्दीकी जो बड़े मारूफ हैं, उनकी आपने सुने किस्से कहानियाँ। उसके अलावा इसमें पीएसपी के वसीम आफ्ताब साहब का नाम भी है। इस फहरिस्त के अंदर जो केडीए की तैयार करदा फहरिस्त है, जो उसमें एसटी प्लॉट्स नॉर्थ आजाबाद की तरफ अगर आप जाएं तो इसमें बाबर गौरी, अयूब गौरी, केयर ऑफ बाबर गौरी, वो नाम इस वक्त है। ये सब आपको रिपोर्ट पूरी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। और इसी तरह वासे जलील, शोएब सिद्दीकी के केयर ऑफ वासे जलील का नाम इसके अंदर मौजूद है, जो एक जमाने में गुलशन इकबाल के नाजिम भी थे। फिर अल मारूफ चुन्नू भाई, आप एहसन मियां चुन्नू जो उनका नाम था, जिस पर एफआईए ने भी केसेस चलाए मनी लॉन्ड्रिंग के। गुलिस्तान जौहर में उनका और उनके पूरे ग्रुप का, जिसके अंदर केडीए के चंद अफसरान भी मुलव्विस थे, उनका नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। और ये फहरिस्त अगर आप मेजॉरिटी कहा जाए तो 90% तो एमक्यूएम के वो लोग हैं जो अब एमक्यूएम में हैं या आप पीएसपी में चले गए। 90% तो मुझे लगता है 90-95% इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों के नाम आते हैं। तो जानते हैं जी कि आखिरकार इस शहर के साथ किया क्या गया, एमक्यूएम ने क्या किया इस शहर के साथ, इस शहर की सियासी जमातों ने क्या किया। और अब जब 2 माह की डेडलाइन है तो अब कुछ होगा भी, या अब भी ये एक फहरिस्त चलेगी, ये नाम आएंगे और थोड़ा बहुत एक्शन होगा, फिर मामला ठंडा हो जाएगा जब मीडिया से बात हट जाएगी। ये जानते हैं वकार हुसैन शाह साहब जो कि एमपीए हैं, सीनियर रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कराची में, हमें हमारे साथ नुसरत सहर अब्बासी साहबा पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन साहब का ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है, कराची में ज्वाइन कर रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और अंधी अब्बास साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही है लाहौर स्टूडियोज में, और पीटीआई भी अपना मौक़िफ़ कराची के हवाले से रखती है, तो ये हमें प्रोग्राम में पेश करेंगे। वकार साहब आपकी तरफ आते हुए, सर ये तो जो फहरिस्त है, अब इसको तो मैं शुरू के पहले पेज से शुरू कर रहा हूँ तो आखिरी पेज तक जा रहा हूँ। अब इसमें आपके दोस्तों के, आपके कुलीग्स के, आपका नाम तो मुझे नजर नहीं आया, सबके नाम शामिल है। तो ये आप लोगों ने किया क्या शहर में, यानी कोई प्लॉट, कोई फुटपाथ, कोई पार्क, स्कूल, बिल्डिंग,
आप लोगों ने ये जो महाजिर वोट के नाम पर तो शहर का सत्यानाश कर दिया, पूरा शहर बेच दिया इस पर 80 गज के प्लॉट, 60 गज के प्लॉट। वकार साहब, ये क्या किया आखिर शहर के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला आज किया, अगर हमारी ये अदलिया बरसों पहले कुछ ऐसे फ़ैसले कर लेती तो शायद ना ये चाइना कटिंग होती, ना रोड कटिंग होती और ना ये फुटपाथ काटे जाते, बल्कि ये शहर कराची जो दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर था, ये उन खूबसूरत तरीन शहरों में से एक ही होता। मगर अफसोस कि हमारे इदारे जो हैं वो चाहे अदलिया है, चाहे वो KDA है, KMC है, KBC है, जितने भी इदारे हैं, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे इस मुल्क के इदारे हमने ठीक नहीं किए और वो इदारे मतवातर अवाम के साथ मिल के, सियासी लोगों के साथ मिलके, तंजीमी लोगों के साथ मिलके इस शहर कराची की बर्बादी में अपना किरदार अदा करते रहे। मैं ये कहता हूँ कि आज जो ऑर्डर्स हुए हैं और जो लिस्ट दी गई है, ये लिस्टें पहले क्यों नहीं दी गई? ये हमारे अदलिया ने पहले सो मोटो इस पर क्यों नहीं लिया? क्या नज़र नहीं आता था कि इस शहर में क्या हो रहा है? आज जिस एक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो एक्शन मतलब बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बरसों पहले हो जाना चाहिए था। और इसमें कोई फ़र्द वाहिद शामिल नहीं है, इसमें पूरे के पूरे सिस्टम शामिल हैं, इसमें हुकूमतें शामिल होती हैं, इसमें इदारे शामिल होते हैं और इसमें फिर लैंड ग्रैबिंग से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप शामिल होते हैं। तो ये एक सिस्टम है पूरा, और उस सिस्टम को ब्रेक क्यों नहीं किया गया? हमारी पुलिसिंग, हमारी FIA, हमारे इदारे, हमारी ये चीज़ें कहाँ थी? मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो, जो लिस्ट आपके पास इस वक्त मौजूद है, उनके खिलाफ छानबीन करनी चाहिए। और वो लोग जो कि आपकी लिस्ट में मौजूद हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए, कोई कनाडा में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, तो अरबों खरबों रुपए की ज़मीनें जो हैं वो सरकारी, जिसमें रेलवे की हैं, KDA की हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हैं, KMC की हैं, वो हड़प करके जा चुके हैं। अब जो लोग उन ज़मीनों पे बैठे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ ये बात ज़रूर करूँगा कि उन लोगों ने पैसे कमाए, उन ग्रुप्स ने पैसे कमाए और वो कमा के चले गए। अब उन 80 गज के प्लॉटों में, जैसे कि आपने जिक्र किया, अगर वो चाइना कटिंग करके या लैंड ग्रैबिंग करके या इदारों ने मिल के बेच दिए और वहाँ गरीब लोगों ने झोंपड़ियाँ बना ली या अपने मकान लालच में किए, करना नहीं चाहिए था उन्हें भी। आज उनका पुरसाने हाल कौन होगा? क्योंकि तलवार तो उनकी गर्दन पे गिरेगी। जो लोग पैसे कमा के चले गए, उनको क्यों नहीं रोका गया? मैं बड़ा, देखिए बात आपने सही की, इदारे क्या कर रहे थे, मैंने भी जिक्र किया इस बात का। सर, आपकी जमात क्या कर रही थी वकार साहब? देखें जी, आप लोग तो, यानी मैं कॉमन आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन, 98% कॉमन आबादी और ये और वो महाजिर हम तबका, उनकी आवाज उठाते हैं, ये करते हैं। सर, ये जो नाम आपने लिखे, जितने ये सब आपके सरकर्दा रहनुमा रह चुके हैं, इन्होंने ये पूरा नेक्सस बनाया, इदारों के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जे किए, जमीनें बेची उठा उठा के। तो ये वकार साहब, आपकी अपनी जमात ने सब कुछ किया है ना? ये इदारे सो रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, इससे तो कोई अब बात नहीं। आपके तो अभी सिटिंग MPA का नाम इसमें लिखा हुआ है, आमिर मोइन फिरजादा कोरंगी के। रईस मामा कौन है ये कोरंगी का? अभी हम कोरंगी में बैठे, रईस मामा को सेक्टर इंचार्ज है, खालिद उमर, ये अफराद तो जमात में शामिल आपकी, अब दूसरी जमात में कहीं चले गए, किधर है ये सब लोग? अभी कहाँ हैं? देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि चाहे हमारी जमात के लोग हों या किसी भी सियासी जमात के लोग हों, अगर वो किसी भी जुर्म में, क्राइम में मुलव्वस होते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिला रोक टोक, बिला किसी उस सियासी एफिलेशन के करनी चाहिए, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हो या दीगर सियासी पार्टियों के हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम तो कहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं करते कार्रवाई? और अगर वो इदारे उस वक्त रोक लेते तो शायद ये चीज़ें आज इतना ना बढ़ जाती। और जिन लोगों के लिस्टों में नाम है, मैं कहता हूँ उनकी छानबीन ज़रूर की जाए। हो सकता है कि ये लिस्टें जो बनाई गई हैं, इसमें कुछ ऐसे लोगों के भी नाम हो कि जो इस जराइम में, इस जुर्म में, इस लैंड ग्रैबिंग में शामिल ना हो। तो लिहाजा ये है कि इन लिस्टों की छानबीन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग मुल्क से बाहर चले गए, अपनी दौलत लेके गए, उनको भी वापस लाया जाए। अच्छा नुसरत साहब, दौलत भी लाई जाए वापस। ये आपके लिए ये इस वक्त कितना चौंका देने वाले इंकशाफ थे, क्योंकि ये जो पूरी फहरिस्त है हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, ये तो जो कौन सा इलाका कराची शहर का जो इस वक्त है, जो बचा है इस वक्त इस फहरिस्त से, और ज्यादातर नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबका या अभी के मौजूदा लोग। ये इज इट शॉकिंग, इज इट सरप्राइजिंग, या आपको लगता था ये होना ही था और आइंदा अभी और खुलेंगे बातें ऐसी आगे सामने आएंगी? थैंक यू सो मच सैफान। मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है, क्योंकि मैं भी इस पाकिस्तान में रहती हूँ, इसी सूबे में रहती हूँ, और कराची में ही हम लोग घूमते फिरते, आते जाते देखते रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। और हमें अफसोस सिर्फ ये होता था कि देखें, ये ऐसे ही काम नहीं हुआ,
सैफान, ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया कि सिर्फ एमक्यूएम ने कर लिया या एमक्यूएम ने अकेले कर लिया या पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं है या पीपल्स पार्टी के साथ जब इत्तेहाद बनते रहे दोनों के, तो ये मिली भगत है। ये मिली भगत होकर जब दोनों आपस में हुकूमतें करते रहे तो उनके अंडर छप्पर छांव ये सारा काम होता रहा। अभी तो ठहरी, अभी पीपल्स पार्टी के और भी बहुत सारे लोग आएंगे, एमक्यूएम के बहुत सारे लोग आएंगे। कराची को ओन करने वाली पार्टियों ने कराची को ऐसे नोचा है, ऐसे खसोटा है कि कराची में अब रह क्या गया है। मैं सिर्फ ये पूछूं, कराची पे अब सियासत कौन करेगा? क्या सोच के सियासत करेंगे? कराची के रफाई प्लाट, कराची के वो तमाम जो पास के लिए पार्क्स के लिए बने हुए थे वो तमाम प्लॉट्स, और डे बाय डे ये चाइना कटिंग होती रही, बड़ी बड़ी प्लाजा बनते रहे, बिल्डिंग्स बनती रही, सिनेमाज बनते रहे। आंखें बंद हैं पीपल्स पार्टी के भी, वुज़रा की, सीएम की, उनकी भी आंखें बंद थी, उनको भी कुछ नहीं दिख रहा था। एमक्यूएम के भी सब बैठे हुए थे, उनको भी कुछ नहीं दिख रहा था। जानबूझ के किया गया है। मैं आपसे कहती हूं कि इसमें जितने भी सीएम रहे जिनके अंडर ये होता रहा उनके भी नाम होने चाहिए, क्योंकि उनकी छप्पर छांव में होता रहा ये। उसमें कायम अली शाह साहब भी हो गए, मुराद अली शाह साहब हो गए, उनसे पहले जितने भी है मैं कहूंगी ओ, और जो मिनिस्ट्रियां जो वजारतों के मजे लेते रहे उनके, और उसके बाद फिर नीचे आई ये छोटी छोटी मछलियां जो इनके कहने पर ये चेन वर्क से हुआ है। पुलिस की गाड़ियां जाती रही हैं, हमने आंखों से देखा है, जहां जहां ये कटिंग होती रही, तामीरात होती रही, भत्ता लेकर जाते जरूर थे, भत्ता लिया, थोड़ी देर के बाद पुलिस वहां से गायब, फिर फोन आ गया। तो अब ऐसा नहीं है सैफान कि अब इनको छोड़ दिया जाएगा, जो भी है जिस भी पार्टी से अब जो भी आपने नाम लिए, मैं इस ब्रेक के बाद उन तमाम। और मैं एक बात जरूर कहूंगी, वकार भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्यों नहीं लिया नोटिस। क्यों सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस ले? जब इदारे वो मौजूद है, जब गवर्नमेंट मौजूद है, जब सब लोग जिम्मेदारी भी थी। लेकिन उस ब्रेक के बाद आके ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी हम दिखाते हैं और उससे बात करते हैं और आपका जवाब कंप्लीट भी हासिल करते हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम मसला है। और अब सवाल ये है जी, अब ये तो पूरे नाम आ गए सामने, इसके अलावा और कितने नाम है? और ये 2 माह की जो डेडलाइन है, 2 माह की जो रिपोर्ट है कि इस पे एक्शन होगा, 35,000 रिफाई प्लॉट्स पे कब्जे हैं, ये क्या हो सकेगा 2 माह में? ये सियासी जो इस वक्त इनको पुष्पनाई हासिल है, लोगों को इनके खिलाफ ऑपरेशन हो सकेगा? इस ब्रेक के बाद जानते हैं। हल्की वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। कराची शहर का जो हाल हुआ है, फुटपातें, पार्क, पब्लिक बिल्डिंग्स, स्कूल्स, पार्क, ओपन स्पेसेस, कोई चीज़ शहर नहीं बची। 35,000 रफाई प्लॉट्स पे कब्जा सुप्रीम कोर्ट में खुद डीजी केडीए ने बता दिया है। और ये फहरिस्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर वो नाम मौजूद है जो जिन्होंने ये इंक्रोचमेंट इलीगली की है। इसके अंदर आप नाम देखेंगे तो जो 90% नाम है इसमें वो लोग हैं जो एमक्यूएम में अब हैं या पहले थे या पीएसपी में चले गए या मुत्तहदा से उनका ताल्लुक रहा है। लेकिन ये बता दूं यहाँ पर साथ साथ कि ये 5 इलाके हैं इस वक्त कराची शहर के। यानी आप इस वक्त बात करें तो ये एक कोरंगी के इलाके की फहरिस्त है, जो कोरंगी के अंदर जो उस वक्त 80 गज 60 गज के चाइना कटिंग के प्लॉट्स बनाए गए पार्कों के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बताया कि एमक्यूएम के मौजूदा एमपी है, उसके अलावा साबिक सेक्टर इंचार्ज और दीगर साबिक एमपीए का भी नाम इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा नॉर्थ कराची का इस पे इलाका शामिल है, सुरजानी टाउन का इलाका शामिल है, नॉर्थ नाजाबाद का इलाका इसमें शामिल है, गुलिस्तान जौहर का इलाका शामिल है। तो ये 5-6 इलाके हैं इस वक्त। जब बात पंडोरा बॉक्स की होती है तो इसका मतलब कराची में और बहुत से इलाके हैं। मलीर गडाब है, यहाँ सुपर हाईवे पे जमीनें दी गई, किसी को क्या रियल एस्टेट को दी गई, माफिया को दी गई। वो बहुत लंबे लंबे किस्से हैं इस वक्त कराची के जो खुलने लगे हैं। जब ये खुल गए तो वो भी खुलेंगे आगे। तो अंदी अब्बास साहब भी आप मौजूद हैं प्रोग्राम में, साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर में। नुसरत साहब आप बात कर रही थी और मैं क्योंकि स्पेसिफिकली अब आपके सामने खत रखना चाह रहा हूँ। ये एसबीसीए के डीजी ने खत लिखा डीजी रेंजर्स को 27/11/2017 को, और इसमें जब ये इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं तो इनको जो मज़ामत का सामना होता है, इसलिए सिक्योरिटी कवर मांगा है। तो ये खतरनाक लोग हैं, यानी ये ऐसा नहीं है इसके लिए रेंजर्स की सपोर्ट ही मांगी है डीजी एसबीसीए ने, आगा मकसूद साहब ने। ये भी सामने खत है लिखा गया डीजी रेंजर्स को। तो साहब बिल्कुल सैफान, अब ये तो होगा ना। आप क्या समझते हैं कि जो लोग चीज जैसा कैपिटल शहर है हमारा कराची, जो हब कहलाया जाता है, उस शहर के अंदर जमीनों पर कब्जा कर लेना, उस पर बड़ी बड़ी इमारतें बना लेना कोई आसान काम तो है नहीं, और ये आम आदमी तो कर नहीं सकता। जरूर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऐसे लोग जैसे पॉलिटिकली सियासतदान, आपने बताया कि ये सारे सियासतदान हैं, एमक्यूएम से ताल्लुक है, जो कुछ पीएसपी में चले गए और पीपल्स पार्टी से हैं, और आपने मखसूस कुछ इलाके भी बताए हैं। अभी तो पूरा कराची है, कराची के ऐसे इलाके हैं
जहां से बहुत सारे और लोगों के नाम भी आने हैं, वो अभी शायद इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ये सब जो कब्जे हुए इतने आसानी से नहीं हुए, ये पूरा मैंने आपको बताया ना कि सारा, और अब लाजमी है ये धमकियां, जैसे अभी आपने बताया कि केबी इसका कराची इनका सिंध का बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का होगा, केडीए के जो हैं सिद्दीकी साहब, उनका भी आज मैंने पढ़ा इसमें न्यूज़पेपर में भी और चैनल में, वो भी कह रहे हैं कि मुझे थ्रेट्स आ रही हैं। तो अब हमारी डिमांड ये है कि खुदारा अब सुप्रीम कोर्ट ने अब अगर ये ले लिया है, इसका एक्शन लेने के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, तो अब वो करें, और जो लोग इसमें मुल्लवस हैं उनको तो सजा मिलेगी, लेकिन जो लोग इस चीज में एक्शन ले रहे हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी करें। अगर ये सिलसिला अब चला है तो इसका एंड होना चाहिए, साफ सुथरा मुल्क होना चाहिए, साफ सुथरा पाकिस्तान और हमारा सूबा हो, और खासतौर पर कराची। अगर नहीं तो फिर इस तरह अगर ये फिर डर के खौफ के अगर लोग पीछे हट जाएंगे तो फिर कौन लेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब जो जुडिशरी आई है, जो अदालत में जजेस बैठे हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, मैं पाक फौज को सलाम पेश करती हूँ, मैं रेंजर्स को, कि अब ये इदारे हैं जिन्होंने एक तहिया कर लिया है कि हमें मुल्क से इन दहशतगर्दों को, इन कब्जा माफिया को हटा के ही दम लेना है। तो खुदारा आप हिम्मत करें, आगे बढ़ें, हम सारी कौम उनके साथ खड़ी है, और उन लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आगे बढ़ें जो लोग इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं और एक जिहाद का काम कर रहे हैं। इसके लिए काम करने की जरूरत है। बड़ी सही बात है। अंदी साहब, ये मुझे आपकी तरफ पीटीआई, क्योंकि आप लोगों ने यहां से अच्छा वोट कलेक्ट 2013 में तो हमने देखा था पीटीआई की परफॉर्मेंस, तो कराची एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आप भी हैं, आपकी पॉलिसी, क्योंकि यहां पर इस शहर में जिस तरह से ये बंदरबाट जमीनों की हुई है, चाइना कटिंग हुई है, ये तमाम कब्जे हुए हैं, अली साहब नाम सामने आ रहे हैं। अब इस पर मसला ये है कि बहुत से नाम मुल्क से चले जा चुके हैं। अभी हमारे एमक्यूएम के जो भाई हैं वो भी साथ हैं, वकार शाह साहब, वो कहते हैं ये कनाडा चला गया, कोई लंदन चला गया। अब किया क्या जाए इनके लिए? यानी ये तो जमीनों पे कब्जे करके अब जमीनें गिरा दें, शादी हॉल गिरा दें, वो कनाडा बैठा है, वो लंदन बैठा है, कोई अमेरिका बैठा हुआ है, तो क्या होना चाहिए? और 2 माह के अंदर जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, आपको लगता है अमल दरामद होगा भी हकीकी मायनों में इस पे? देखिए सैफान, बात यह कि कराची तो कमर्शियल हब है ना पाकिस्तान का, और सब हम जानते हैं कि कराची की जो वाइब्रेंस है, कराची के अंदर जो पोटेंशियल है, वो उसका गला घूंट दिया गया है, और उसका गला करप्शन की वजह से घूंटा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो एमक्यूएम वाले थे या पीपल्स पार्टी वाले थे, मिल के इन्होंने बांटा है। जिस ज़माने में ये हुकूमतें करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, उसके अंदर चाहे इनके नाम हो उनके नाम हो, कट्टे थे। और ये भी आपको याद होगा कि 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में आईजी सिंध थे उस ज़माने में, उन्होंने कहा कि जी कराची को 3 जोन्स में बांटा गया है पार्टियों की वजह से, और उन्होंने कहा जो टॉप 50 ऑफिशियल्स होते हैं, स्पेशली पुलिस के जी, वो टॉप 50 पोजीशंस जो होती हैं वो बांटी जाती हैं। तो एमक्यूएम के हिस्से जो आती हैं उसके अंदर दूसरा नहीं घुस सकता, उसके अंदर वो खुद ठेके देते हैं, खुद नौकरियां देते हैं, खुद कब्जे करते हैं, खुद भत्ते देते हैं, और खुद चाइना कटिंग करते हैं। और पीपल्स पार्टी को अगर पता है कि ये एमक्यूएम का रीजन है, वो उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, वो अपने रीजन में एग्जैक्टली वही करेंगे। तो मिल बांट के सबने लूटा कराची को। उस जमाने में बॉडी बैग्स भी आते थे, और अब भी ये जो एमक्यूएम की पार्टी है, इसके अंदर बाकियात है वही एमक्यूएम की। मैं हैरान हूं कि ये वही लोग हैं पीएसपी में और जो है एमक्यूएम में, जिन्होंने 20-20 साल कायद के साथ खड़े होके ये सारे शादी हॉल बनवाए, ये सारी जो इमलाक थी इन पे कब्जे किए, इनको बांटा, इनको लूटा, और आज ये खड़े होके कह रहे हैं कि जी वो हम बड़े शर्मिंदा हैं, वो पहले हो गया था, हमारे बंदे आपने उठा लिए हैं, हमारे बंदे वापस कर दें, 300 बंदे हमारे अभी भी अरेस्ट हैं, वो जो बात गई रात गई खत्म हो गई। किस तरह से खड़े? बल्दिया जो फैक्ट्री थी उसके ऊपर जो जितना 350 बंदा भूना गया, आज तक उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई। तो अभी भी कराची के अंदर वो सारे जरासीम अभी भी मौजूद हैं, सिर्फ शक्लें चेंज हो गई हैं, फॉर्म्स चेंज हो गए, रेंजर्स आए, रेंजर्स ने आके सफाया किया। वकार साहब, अगर आप वैसे आप इस बात का जवाब भी देना चाहेंगे वकार साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं सर, अब ये जब हम अब देखते हैं कि जमीनों पर कब्जे आपकी जमात के लोगों ने, जो अब नहीं है आप कह रहे हैं या चले गए या अब हैं, अभी भी हैं ना, बहुत से नाम तो मैंने गिरा दिए जो अभी भी हैं, आमिर मुनफिज़ादा अभी बैठे हुए हैं सर। ये जब आप कहते हैं, मैं फिर वही बात करता हूँ, जब फिर आप कहते हैं मजलूमियत का नारा लगाते हैं, आप कहते हैं कि हमें जो सूबा चाहिए, हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये कैसा जुल्म हुआ है जिसमें आप लोगों ने, यानी आपकी जमात के लोगों ने पूरे शहर को बेच दिया? ये किस तरह? मैंने तो फारूक सत्तार साहब का एक बयान सुना, मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया, वो रोहिंग्या मुसलमानों से मिला रहे थे महाजरों को।
सर ये ऐसा तो नहीं वहां पे होता, ये तो आप लोगों ने तो जमीनों पे कब्जे करके बेची है जमीनें, ये कौन सा जुल्म हुआ है आपके साथ? आपने जुल्म किया है वकार साहब जो लग रहा है? सबसे पहले तो हमारी बहन अंदलीब की एक बात का जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के कई वुज़रा और कई ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने KPK में बेदरेक जंगलात की कटाई की, जिन्होंने डेरा इस्माइल ख़ान में एक ख़ातून को बरहना बाज़ार में घुमाया, ठीक है, वो मौजूद हैं। तो क्या हम सब PTI वाले बशमूल इमरान खान न्याजी के सबको हम कहेंगे कि वो जुर्मदार हैं? ऐसा नहीं होता मेरी बहन। जो शख्स जुर्म करता है सिर्फ उस जुर्म करने वाले शख्स को मुजरिम कहते हैं या उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके खिलाफ इंक्वायरी करते हैं। दूसरी बात आपने सफ़ियान जो कराची के हवाले से कही है, मैंने खुद प्रोग्राम के शुरू में ये कहा और अभी भी अपने स्टैंड पे हूँ कि जो भी लोग, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हो, उन्होंने अगर इस शहर को, इस मुल्क को लूटा है, चाहे वो दहशतगर्दी के ज़रिए, चाहे वो टारगेट किलिंग के ज़रिए, बत्ताखोरी के ज़रिए या चाइना कटिंग या प्लॉटों के मामलात में, पूरे मुल्क में ये काम जो है हर मुल्क में और हर शहर में होता है। इवन के इस्लामाबाद में भी ये काम हुआ है और हो रहा है, कराची में भी हुआ था और हो रहा है। इसे रोकना इदारों का काम है, हम इदारों के साथ खड़े हैं। मेरी बहन नुसरत ने अभी एक बात कही, मैं बिल्कुल उसकी तायद करूँगा कि क्या हमारी जो जुडिशरी है वो और अफवाज इन्हीं कामों के लिए रह गई है? सवाल पूछा था मजलूमियत के बारे में, मैं उस तरफ भी आ रहा हूं। ये मजलूम कहां से लोग हैं ये सब? मैं उसी तरफ आ रहा हूं। इन लोगों ने तो प्लॉट बेच के अरबों रुपए करोड़ों पे बना लिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूं सफियान। बात ये है कि आप भी जो बात कर रहे हैं, मैं आपकी भी बात को, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस शहर में रहने वाले महाजर कौम के जो लोग हैं उन्होंने ये प्लॉटिंग नहीं की, ना चाइना कटिंग की है। उसमें अगर बाबर गौरी ने कोई चाइना कटिंग की है तो उसमें आप पूरी कौम को मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं। सर वो हमारा नुमाइंदा था ना, बाबर गौरी, वासे जलील हमारा नुमाइंदा। मेरे गुलशन इकबाल में रहता हूँ, मेरा नाजिम वासे जलील था, मैंने वोट दिया वासे जलील को। तो जो नुमाइंदा आपने मुहाजिरों का बनाया वो जमीनें बेच रहा था, बना के रफाई प्लॉटों के। तो अब आपकी तंजीम में ऐसे लोग शामिल है तो फिर आप पर भरोसा उठ गया ना अवाम का, किस तरह से भरोसा करें? मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे इस मुल्क के जो भी इदारे हैं, अब जैसे एक मैं मिसाल देता हूं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, मंजूर काका उसका साबका दौर में ऑल इन ऑल था, ठीक है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे जवाब में माजरत खाऊं मैं, लेकिन आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें यह सवाल भी है कि बाकी आएंगे, तो मैंने जो उठाया था कि बाकी इलाकों के नाम कब आएंगे, तो उस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक है हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर आज हम सवाल उठा रहे हैं कराची शहर में होने वाली चाइना कटिंग, लैंड ग्रैबिंग पर। और जो रिपोर्ट सामने आई है मंजर आम पर, उसमें जो हैरानकुन इंकशाफात हैं, कितने हैरानकुन है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नैब की तहकीकात, एंटी करप्शन की तहकीकात इस हवाले से, और एक बार नहीं कई बार तवातुर के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ DG SBCA से खिलाफ मंजूर काका का नाम अभी आया इस शो में इस ब्रेक से पहले, तो वो तहकीकात जारी हैं, मतलब आप समझ रहे हैं जारी हैं। जिस तरह मेगा केसेस जारी हैं, अब नए चेयरमैन नैब आए हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों को इस पर तेज़ किया है। अब देखते हैं कितनी जल्दी ये भी चीज़ें मनते के अंजाम पर पहुंचती हैं या आगे पहुंचती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामलात आए हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अभी भी ये मामलात जारी हैं। यानी आप बात करें रियल एस्टेट सेक्टर से, आप बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, वो कहते हैं जिस तरह पहले हम रिश्वत देते थे शायद उससे ज़्यादा रिश्वत अब हमें अभी भी हम देते हैं या उतनी देते हैं, कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ा है। वकार हुसैन शाह साहब आप से गुफ्तगू हो रही थी, ये मजलूमियत के नारे ये सब तो अब छोड़ दें वकार साहब, क्योंकि ये तो अब बनते नहीं है नारे लिस्टें देखने के बाद, ये तो अब नारा सूट भी नहीं करता आप लोगों को। शाह साहब देखें जी, मजलूम जो हैं उनकी तादाद लाखों और करोड़ों में है, और जो लिस्टें हैं वो चंद हैं, और चंद अफराद जो हैं अगर वो कोई जुर्म करते हैं तो उसकी सज़ा पूरी कौम को नहीं मिल सकती और पूरी कौम उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि मंजूर काका अगर एक इदारे का, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सरबराह था और उसने खरबों रुपए की करप्शन की और फिर आराम से वो निकल गया यहाँ से, तो अब वो पूरे इदारे के मुलाजिम जो हैं जिसमें प्यून से लेके ऊपर तक शामिल हैं वो तो जुर्मदार नहीं है ना। देखें बात ये है कि हम इस मुल्क में मीडिया पे बैठ के टॉक शो करते हुए ये नहीं सोचते कि हम जिस कौम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी मजलूमियत या जिसको तकलीफ पहुंची हुई है, अगर हम उनको मजीद ठेस पहुंचाते हैं तो उनकी दिल आज़ारी होती है। क्रिमिनल लोगों के खिलाफ मैंने शुरू में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ और आइंदा भी कहूँगा कि जो भी क्रिमिनल लोग हैं, चाहे वो किसी भी सफ़ों में हैं, किसी इदारे की सफ़ में हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सफ़ में, उनको सज़ा दी जाए। एक बात मैं और कर रहा था कि आज अदलिया ने जो बात की, जो फैसला दिया, और उसके बाद हमारी नज़रें जो हैं पाक अफवाज की तरफ हैं कि उन्होंने ये काम करना है, जैसे मेरी बहन कह रही थी रेंजर्स ने और पाक आर्मी ने करना है। पाक आर्मी और रेंजर्स सलूट है उनको, वो तो शहादतें दे रहे हैं, उनके
अफसरान और फौजी बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी अफगानिस्तान की जारजियत को भी रोक रहे हैं। तो खुदारा हमारे इदारों को ठीक करें ताकि उनकी तवज्जो वहाँ हो, बैन अल-अक़वामी साजिशों के खिलाफ वो काम करें। अब उनको अगर हम पूरे मुल्क में इन्वॉल्व करें तो फिर इसी अदलिया ने 2 दिन पहले एक बयान दिया है कि जी ये इदारे जो हैं अफवाज के, जिसमें IB और ISA का नाम लिया कि वो जी इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उन्हें क्यों इन्वॉल्व करते हैं? देखें, हमें बड़ा सोच समझ के अब चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। एक तरफ हमारी अदलिया फैसले सुनाती है, एक तरफ अदलिया अमल दरामद के लिए उनको पुकारती है, और जब हमारी अफवाज, मुसल्लह अफवाज इन्वॉल्व होती है तो फिर उन पर इल्जाम भी लगाया जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही कह रहे हैं अपनी जगह का, और रियासत भी कमजोर होती है तमाम ये आपस में स्टेटमेंट से। लेकिन मैं जो कह रहा था ना, मजलूमियत सर, वो वाकई में कौन मजलूम है, लेकिन उस मजलूमियत के नाम पर आपकी पार्टी ने जो फायदा उठाया है पार्टी के चंद लोग, वो मसला है ना सर। मैं उसकी बात मैं ये कह रहा हूं कि चंद लोगों ने, देखें चंद लोग हैं जिनकी लिस्ट आपके पास है। देखें, मैंने पहले भी कहा, अभी भी दोबारा कहता हूं कि लाखों और करोड़ों लोग जो हैं उनकी जो नुमाइंदगी करने वाले लोग थे, जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया, उनमें चंद लोगों की लिस्ट आपके सामने रखिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, इंक्वायरी करें। हम कब मना कर रहे हैं? मगर वो मजलूम आवाम, मजलूम कौम, मजलूम वोटर जो है वो अपनी जगह स्टैंड लेके बैठा है। मैं आपको एक सेकंड बताता हूं बात। जैसे मिसाल के तौर पे कोरंगी है, सही है, अभी मैं कोरंगी में बैठा हूं ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कोरंगी की बात। कोरंगी के अंदर आपका सेक्टर इंचार्ज, आपका डिप्टी सेक्टर इंचार्ज, आपका MPA, आपका तंजीमी सेटअप का इंचार्ज, तंजीमी कमेटी का इंचार्ज, यानी आपका ऊपर से MPA से लेकर नीचे तक जो सेक्टर इंचार्ज का डिप्टी सेक्टर इंचार्ज तक, सर सब तो मुलव्वस है, यानी हर इलाके की हर तंजीम का, तंजीमी से लेकर ऊपर से नीचे तक। तो ये इक्का दुक्का लोग कहां से हैं? इसमें तो कोरंगी में रईस मामा, तो उसके अलावा असगर कुरैशी, उसके अलावा जो MPA आमिर मुइन पीरजादा, उससे खालिद उमर जो पहला MPA, तो ये तो पूरा इलाका पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक है कि आपकी मुलव्वस है। कोई एक आध आदमी थोड़ी कर रहा था ये काम। सफियान देखें, बात सुने, बात वही होगी, अभी जो आपने नाम लिए, ये टोटल 5 नाम लिए आपने एक इलाके से, एक इलाके से, कुरंगी से। और कुरंगी की जो आबादी है वो है 12 लाख। तो 12 लाख में 5 अफराद अगर गंदे अंडे निकल रहे हैं या वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें इदारे। मगर 12 लोग मजलूम अवाम जो है उनको आप खुदा न खास्ता आप उनको कुछ नहीं कह सकते। या वो अगर ट्रस्ट करते हैं तो वो एक पार्टी पे, एक जमात पे, एक झंडे पे, एक निशान पे करते हैं। जी अब भी करेंगे ट्रस्ट? मैं ये कहता हूं, देखें उनका ट्रस्ट किसी नाम पे नहीं था, फर्दे नाम, उनका ट्रस्ट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पे, वो पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। इसलिए करेंगे कि उनको पता है कि हमारी सोच, हमारा विजन उनके साथ है। अच्छा, मैं PTI से भी पूछ लूं, अली साहब, अच्छा नुसरत साहब, पहले आप बात बता दें, ट्रस्ट की बात है ना, तो आपकी तो कैंडिडेट, आपका GDA का जब हमने जलसा देखा था, ये सब लिस्टें देखने के बाद आपको लगता है लोग सपोर्ट कर, अभी भी ट्रस्ट करेंगे कि ये क्या हुआ है उनके साथ पूरे शहर में, पीपल्स पार्टी हो या MKM हो, जो उन्होंने किया? देखिए सैफान, जैसे वकार भाई इनफरादी तौर पर अगर ये एक अच्छे इंसान है तो वो अपनी जगह ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको बता दूं, इतना ये आसान नहीं है कह देना कि चंद लोग। अगर आप क्रिमिनल्स की लिस्ट निकाल कर देखें तो इतने दहशतगर्द हैं। आए दिन आज भी खबर चली कि MKM का फला पकड़ा गया, MKM लंदन का। अब हमारा तो कसूर नहीं है ना कि MKM लंदन अलग हो गई, MKM पाकिस्तान अलग हो गई या PSP अलग हो गई, थे तो सब एक ही ना, सबने मिलकर की, ऐसी बात नहीं है। और ये एक सिलसिला था, कोई एक भी, मैं अगर आप पूरी मुहाजिर कौम को, मैं तो मुहाजिर नहीं कहती, आप लोग कहते हैं, कहते रहे, हम नहीं कहते। आप लोग सिंधी हैं, सिंध में रहने वाले हैं, पले बड़े यहाँ हैं, इसलिए आप सिंधी हैं, इस रिक्वेस्ट को ले। मुहाजिर कोई भी नहीं है, आप कहते हैं, आप कहते रहे। लेकिन एक चीज याद रखें कि हमेशा इस चीज पर ही वोट मिलता रहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। कौन कर रहा है? आपके ही लोगों ने, आपने जिन लोगों के साथ इल्हाक किया, आपने मिलकर हुकूमतें बनाई, वही लोग आपके साथ, यानी मैं पीपल्स पार्टी की तरफ मेरा इशारा है, उन्होंने आपके साथ किया, आप उनसे अपना हिसाब लें। लेकिन जो लोग आपके पीछे थे, आम वोटर इसलिए आपको देता रहा ना कि आप उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ना कि आप उनके राइट्स के। लेकिन जो लड़ रहे थे, यानी पूरे में आपके वो जो गद्दारे वतन है लंदन में बैठे हुए, वो और जितने भी MKM के यहाँ पर आप लोगों के MPA, MNA जो सेक्टर इंचार्ज थे, सब, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा, उसकी कान में ये बात नहीं पड़ी होगी कि फलां ने फलां जगह पर कब्जा किया है या फलां ने वो गलत काम किया है। सब खामोशी से चुप करके ये देख सहते रहे। क्यों सहते रहे? डर के लिए, खौफ के लिए, ये मैं नहीं जानती, लेकिन पता सबको था कि ये काम हो रहा है। हमारे असेंबली में CM कायम अली शाह साहब ने खुद खड़े होकर ये बोला था कि हर इदारे में दहशतगर्द हैं, हर इदारे में वो वाटर बोर्ड है, वो KMC है, ये क्या, सब जानते हैं। अब मैं कहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि सब लोग जो जो इसमें मुलव्वस हैं, जो जानते भी नहीं, जानते हुए भी अनजान बने रहे, उन सबको बुलाइए, सबसे पूछिए, सबका एहतसाब हो, किसी एक का नहीं होना सबका है। उसमें पीपल्स पार्टी के भी वुज़रा भी शामिल हैं, जो इनके वक्त में जब कब्जे हो रहे थे, जो वर्क्स एंड सर्विसेज या लोकल बॉडी के हवाले से जो मिनिस्टर थे वो भी शामिल है, क्योंकि उनके अंडर ये सब कुछ होता रहा। सिर्फ चंद लोगों का। अब और ये जो